हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जॉब सर्चिंग स्किल कि अगर आपके पास जॉब सर्चिंग स्किल है तो आप जॉब आसानी से पा सकते हैं। कई बच्चों की डिमांड थी कि जॉब सर्चिंग स्किल पर वीडियो बनाया जाए, तो आज हमने जॉब सर्चिंग स्किल पर वीडियो बनाया है। जॉब सर्चिंग स्किल क्या है, जॉब सर्चिंग स्किल आप कैसे जॉब को पा सकते हैं और उसके लिए क्या स्किल होना चाहिए, इस पर हम विश्लेषण करेंगे अमित सर के साथ। तो शुरुआत करते हैं सर, शुरुआत करें। हाँ, और आप सभी जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, जो पढ़ाई ख़त्म करके निकलते हैं, आपके मन में पहला सवाल ये उठता है कि भाई हमें जॉब एक अच्छी कंपनी में मिल जाए। लेकिन जॉब आपको तभी मिल पाएगी जब आप अपने अंदर कुछ ऐसी गलतियों को ख़त्म करें जो आपके और जॉब के बीच में लगातार दूरियां बनाती है। और आपके सीनियर्स को अगर आप देखें जिनकी जॉब आज तक नहीं लग पाई, उनकी ने भी ये गलती की कि उन्होंने स्किल्स को डेवलप नहीं किया। तो आज हम आपको ऐसे मिस्टेक्स बताएंगे जिन मिस्टेक्स को आप दूर करें और अच्छी जॉब को आप गेट कर सके कम समय के अंदर। तो इन स्किल्स को आज जो है हम शो करेंगे। कुल ऐसे 15 गलतियां आपको बताएंगे और इसके स्किल्स आप जरूर अपने अंदर डेवलप करें। शुरुआत में करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा जॉब की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में। देखिए, जॉब का मतलब है कि आप अपना जीवन के कुछ समय को आप बेच के पैसा कमाना अगर चाहते हैं तो वो जॉब होता है। कि आप कोई बंदा 8 घंटे अपने जीवन का बेचता है पर डे पैसा कमाने के लिए, कोई बंदा 12 घंटे बेचता है। तो अगर आप अपने लाइफ के कुछ आवर्स बेचते हैं और उससे के बदले में कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है पैसे के रूप में, तो वो आपका क्या होता है, जॉब होता है। सर, अगर कोई एक बच्चा जॉब पाने चाहता है तो आप 15 स्टेप में उनको समझाएंगे कि कैसे कैसे आप इनको जॉब आसानी से पा सकते हैं। तो शुरुआती स्टेप सर मैं चाहता हूँ कि आप तीन करके स्टेप बताएं सर। तो अब मैं आपको ये 15 स्टेप 3 करके आपको बता रहा हूँ। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनने पूरी ज़िंदगी सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई की है, वो सिर्फ टॉपर बन के रहना चाहते थे, ऐसे लोग ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी जॉब के लाइन में पिछड़ जाते हैं क्योंकि आपने कोई भी स्किल नहीं पा सके हैं। सिर्फ आपने पास होने के लिए काम किया। हाँ, और टॉपर बनने का भी नशा रहता है कईयों का, तो टॉपर बनने के लिए भी काम किया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोर्स ज्वाइन कर ले। और अब आप टॉपर और मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे, आप स्किल्स को डेवलप कर ले तो आपकी जॉब बहुत जल्दी अच्छी कंपनी में लग जाएगी। मतलब ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें। हाँ, ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले। अगर आप टॉपर बने हुए तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन करें, क्योंकि टॉपर्स को बड़ी दुर्दशा होती है, वो काम नहीं उनको कोई देना चाहता क्योंकि वो सब किताबी कीड़े बनकर रह जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज उनको होता नहीं है। सेकंड, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कमिटेड नहीं है अपने काम के प्रति तो अपने अंदर पहले कमिटमेंट जगाए जॉब को ढूंढने से पहले। क्योंकि कोई भी कंपनी का मालिक या एचआर जो आपके सामने आएगा वो हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स को पहले देखता है जो कमिटेड हो, जिनके अंदर डिज़ायर दिखती हो कि वो बहुत मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगे। तो अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे तो ईमानदारी पैदा करिए। ईमानदारी एचआर और मालिक एक नज़र में पहचान लेता आपके अंदर। तीसरा, मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप में से कई स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन बहुत वीक है, तो जॉब ढूंढने से पहले कम्युनिकेशन मजबूत कर ले। मतलब सब चीज़ होने के बाद भी वो इंटरव्यू में बातचीत नहीं कर पाते। इंटरव्यू में बातचीत नहीं कर पाते और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने स्किल और टैलेंट को दिखाई नहीं पाते इंटरव्यू में। इतने डिप्रेस्ड होते हुए बच्चों को देखा गया है। तो अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बड़ी वीक है, आप कम्युनिकेशन की क्लासेस ज्वाइन करें, लेक्चर्स देखें, ऑनलाइन वीडियोज़ देखें, खुद के कम्युनिकेशन को पे काम करें, नहीं तो जॉब आपको नहीं मिलेगी, आप भटकते रह जाएंगे। सर, नेगेटिव थिंकिंग है जो वो बहुत ख़राब है, जॉब ना पाने का बहुत बड़ा कारण। देखिए, नेगेटिविटी तो ज़िंदगी के हर सेक्टर में आपको बहुत जो है पीछे करती है। और अगर आप इनिशियल लेवल पे जहाँ पे कैरियर की शुरुआत आप कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर आप नेगेटिव हो गए तो मेरे ख्याल से आपको जॉब तो मिलेगी नहीं। उल्टा आपके साथ आपके जो दोस्त जॉब सर्च कर रहे हैं, आप उनको भी नेगेटिविटी कई बार दे देते हैं और उनकी भी कैरियर उस चक्कर में खराब होने लगता है। वो भी डिप्रेस और मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से। तो देखा जाए तो जो जॉब करने के लिए बंदा जाता है उसके दिमाग में वो इंटरव्यू में बैठता है, उसके दिमाग में पहले से 10 क्वेश्चन चलते रहते, होगा कि नहीं होगा, मेरे से क्या पूछा जाएगा, कल में फिर मेरे को इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू देते ही इतने क्वेश्चन उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। देखिए, इंटरव्यू में हमेशा कहा जाता है कि आप कुछ सोचे ही ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होना है वो तो अंदर जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठेंगे तभी डिसाइडेड होगा।
आप इंटरव्यू के समय एकदम कूल बैठे, काम बैठे, ज़्यादा दिमाग में कोई बातें लाए नहीं, क्योंकि जितना आप सोचेंगे आपकी उतनी एनर्जी और आपका उतना कंसंट्रेशन खत्म होता है। तो आप शांति से बैठे और अंदर जाके बड़े कूल दिमाग से आप आंसर्स दे। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका केवल काम है इंटरव्यू देना। ये पैनल डिसाइड करेगा कि आप जॉब के लिए फिट है कि नहीं। अगर आप फिट होंगे तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। सर चौथा, पांचवा, छठवा पॉइंट बताइए सर। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुद को या अपने कंडीशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप जॉब ढूंढने से पहले अपने मेंटल स्टेटस पे काम करें, अपने दिमाग को मेंटली फिट करें, अपने कंडीशंस को, हालातों को काबू में लाए जो आपके आसपास चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपका दिमाग इस समय आपका जो है वो ठीक ना रहे तो आप जॉब इंटरव्यू तक ठीक से नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले खुद को संभालें, जब आप स्टेबल कंडीशन में हो तब आप इंटरव्यू दें। पांचवा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स सोशल नहीं है भाई, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोशल हो। डिग्री लेने के बाद कई बच्चे ऐसे देखे गए जो घर में बैठ जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, किसी एक्सपर्ट से मिलते नहीं है, किसी पर्सन से मुलाकात नहीं करते हैं, किसी पार्टीज में नहीं जाते, सेमिनार वेबिनार्स अटेंड नहीं करते। तो ऐसे लोगों का देखा गया कि उनको जॉब नहीं मिलती है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, सोशल होइए, क्योंकि जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना आप लोगों की नज़र में आएंगे, आपको जॉब उतनी जल्दी मिलेगा। छठवा, जिसकी बात अभी हाल ही में हम लोग ने की भी, नेगेटिव एटीट्यूड आप अंदर मत लाइए। भले ही अगर आपका स्ट्रगल बहुत लंबा भी हो गया है, काफ़ी समय से अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही है, तो भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिएगा, क्योंकि देर सवेर जॉब जरूर मिल जाती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो गए तो हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आप गंवा दें, क्योंकि आपकी माइंड में ही नेगेटिविटी भरी हुई है। सर देखा गया है ना मिलने का जॉब का एक कारण ये भी है, जॉब जब लोग सर्च करते तो जॉब प्रोफाइल को पूरा पढ़ते नहीं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, मांगा क्या है, स्किल क्या मांगी है। बिना सर्च किए ही लोग इंटरव्यू देने चले जाते हैं। और आजकल के युवाओं की इतनी जल्दबाजी रहती है कि उनको जैसी जॉब का पता चलता है तो वो की स्किल नहीं देखते कि क्या मांगा गया। कई बार इंटरव्यू में देखा गया है, तो बच्चों से पूछते हैं आप किस जॉब के लिए आए हैं, तो वो बोलते सर जॉब तो निकली थी। हाँ, तो इतनी जल्दबाजी ना करें, आप पूरी जॉब का जो है जॉब को पढ़े, क्या मांगा गया है, क्या पोजीशन आपको ऑफर की जाएगी, क्या सैलरी ऑफर की जाएगी, एक्सपेक्टेशन कंपनी क्या आपसे रखती है, ये आप थोड़ा देखें। तो इत्मीनान से जॉब के जो नोटिफिकेशंस आपको आते हैं उनको पूरा देखें और इत्मीनान से उसको समझ के फिर ये देखें कि क्या मैं स्किल पे काम करके कि मैं उसके लायक हूँ भी नहीं। क्योंकि आपकी जल्दबाजी के चक्कर में कई बार एचआरस और कंपनी के मालिक परेशान हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि जॉब निकली किसी के लिए थी और आ कोई और बंदे गए। सर लोग पीआर नहीं बनाते, मार्केट में पीआर बनाना जरूरी है कि भाई पब्लिक रिलेशन जो आपने सोशल बताया, सोशल होना जरूरी है। हम लोग मार्केट में पीआर अब बनाते नहीं, ये भी कारण है क्या जॉब न मिलने का? देखिए क्या होता है कि कोई भी एक कहावत कही गई है कि कुआं के पास प्यासे को जाना, प्यासा कुएं के पास कभी आएगा नहीं। और आपको जॉब अगर चाहिए तो आपको मार्केट में पहले लोगों से मिल के प्रोफेशनल के बीच अपनी जमीन बनानी पड़ती है कि लोग आपको जाने कि आप क्या हो। तो पब्लिक रिलेशंस में क्योंकि आजकल के बच्चे काम नहीं करते, ये सिर्फ सोशल रिलेशंस बना के रख लेते हैं और प्रोफेशनल से जोड़ते नहीं है। इस कारण से कई बार बहुत अच्छी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज आपके हाथ से निकल जाती है क्योंकि आप लोगों से जुड़ना ही नहीं चाहते। लोग मार्गदर्शन लेना भी नहीं चाहते किसी का। और यहाँ तक कि अगर आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए कहें तो कई बार इग्नोर भी आजकल के बच्चे कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि आप अगर जॉब्स को सर्च कर रहे हैं तो आप अपने लेवल के लोगों से मिल भी नहीं रहे। और बच्चे एक बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कि जैसे डिग्री कंप्लीट होती है अपने प्रोफेसर्स और टीचर्स से भी उन लोग कॉन्टेक्ट तोड़ देते हैं, जबकि प्रोफेसर टीचर्स के साथ कई बार जॉब्स आते रहते, अच्छी कंपनी प्रोफाइल उनको मिलती रहती है। तो आपको जब तक कैरियर स्टैब्लिश ना हो, प्रोफेसर टीचर प्रोफेशनल्स के साथ मिले। और ज़्यादातर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम में ऐसे चैनल्स देखिए जहाँ पे आपको ऐसे प्रोफेशनल्स से जुड़ने का मौका मिले, क्योंकि जॉब मिलने के लिए आज बड़ी प्लानिंग और मेहनत करनी पड़ती है। तो 7वां 8वां 9वां पॉइंट बताइए। 7th पॉइंट में आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप खुद के टैलेंट और पावर को नहीं जानते हैं तो जॉब ढूंढने से पहले अपने टैलेंट और पावर के बारे में एक रिसर्च कर ले कि हम किस चीज़ में बहुत बड़े मास्टर है आपका। क्योंकि एचआरस भी जो है वो यही सवाल पूछते हैं कि भाई क्या टैलेंट है आपके पास। तो आप अपने टैलेंट को जरूर देखें, शक्ति को देखें और इसका रिसर्च करके आप रखें। 9वां में आपको ये 8वां पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई
नॉलेज अपने पैशन का जरूर रखें। आपका पैशन क्या है? कई लोग तो 50 एज तक पहुंच जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि पैशन क्या है। कई लोगों को तो 50 के बाद पता चलता है, ये भी है। हाँ, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है। आपको क्या करने में बहुत आनंद आता है, क्या चीज़ करने के लिए आपका दिल दिमाग एक हो जाता है, कौन सी चीज़ में बड़ा आपको रुचि है, ये आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि जॉब सर एक रिसर्च से भी पता चला है, अगर आप रुचि जिसमें आपकी रुचि है, अगर वो काम करते तो वो काम नहीं, आपका एंजॉयमेंट से काम हो जाता है, वो काम नहीं लगता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन रुचि के बारे में सही समय में पता चले तब। अगर आपको रुचि के बारे में तब पता चल रहा जब ऑलरेडी आपकी उम्र निकल गई जॉब करने की, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय कोसने के कि हमने उस समय क्यों नहीं बिना करा। रुचि वाले काम नहीं करते, फिर वो मेहनत करते हैं बस, और एक तरीके से समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आपको रुचि नहीं, आप बहुत ज़्यादा समय लेकर काम करते हैं, आप उससे खुश नहीं होते, इरिटेशंस में रहते हैं, और आपके जो रिलेशंस है उस पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि आप मन मार के काम करते रहते हैं। नौवां पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो जॉब पे ढूंढने से पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई हम तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो है वो अच्छे से हमने पढ़ाई नहीं की, या हमने जो है एग्ज़ाम्स के समय से पढ़ के पास हुए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पहले से ही ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जॉब से फिर उनका कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आप ये अगर सोच के चल रहे हैं कि भाई अगर हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये अगर आपने सोच लिया, तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर आपका रियली कुछ नहीं हो सकता, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई इनिशियली लेवल पे नेगेटिव ना हो, आप पॉजिटिविटी के बहुत सारे चैनल्स से मोटिवेशंस है, आप उनको करें और अपने को पॉजिटिव बनाए रखें, बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाए तो शुरुआत करना जरूरी है, चाहे आपको कम सैलरी मिले, ना सैलरी मिले, और आपको कंपनी में घुसने का मौका मिले। हाँ। लेकिन शुरुआत करना क्या है, आदमी शुरुआत ही नहीं करना चाहता। जब शुरुआत नहीं करोगे तो आप थोड़ा स्टेप कंपनी को जानोगे कैसे कैसे काम मिलेगा। आदमी यही नहीं करता, सबसे बड़ी गलती सर। देखिए, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, और अगर आप शुरुआत नहीं करोगे, वो भी सही समय में नहीं करोगे शुरुआत, तो आप कब मंजिल में पहुंचोगे, कब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। बहुत लिमिटेड लाइफ इंसान की होती है, और उस लिमिटेड लाइफ में चैलेंजेस है, सब कुछ है। तो शुरुआत तो करें, उसको करना ही होगा, नहीं तो आप कभी नहीं मंजिल तक पहुंचेंगे। सर देखा गया है, किसी से क्वेश्चन आ रहा है, लोग इंटर्नशिप करना नहीं चाहते। आज किसी संस्था में हम बोलेंगे जाओ बेटा वहाँ जाके 6 महीने की इंटर्नशिप करो, तुम्हें 1500 रुपये वो कंपनी अलग से देगी, और आपको 6 महीने तो लोग सोचते नहीं मेरी वैल्यू 1500 है। एक्चुअली क्या है कि 1500 लाइक वो तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहे क्योंकि उस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने में आप 12-13 हज़ार के आदमी बन जाओगे, ये बच्चे नहीं सोचते। कारण क्या है सर? भाई स्टूडेंट्स क्या करता है आजकल, मॉनिटरी वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा। वो ये देखता है कि मैं जैसे ही जॉब के लिए उतरूँ, पहले ही दिन मुझे हाई फाई सैलरी मिल जाए, हाई फाई लाइफस्टाइल मिल जाए, सारी सुख सुविधाएं कंपनी दे। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप नए हो और कंपनी आपको काम में रख के एक तरीके से खुद के गुडविल को स्टेक में डालती है। वो अपने नाम को, अपने जो कारोबार है उनका, उसको दाव पे लगाती है आपको जॉब देने से। तो अगर इंटर्नशिप आपको मिल रहा है और अगर फ्री में भी मिले, आप करें, क्योंकि कंपनी का जो लेटर आपको इंटर्नशिप के बाद मिलता है, ये आपका एक्सपीरियंस लेटर कहलाता है, और इसके दम पे आप एक बहुत बड़ी कंपनी में स्टैब्लिश हो सकते हैं। और प्रोबेबल कंपनीज में कई बार जॉब भी बच्चों की इंटर्नशिप के कारण लगती है, क्योंकि इंटर्नशिप अगर आप बहुत अच्छी इंटर्नशिप आप करते हैं तो कंपनी आपको हाई प्रोफाइल में रख लेती है। इंटर्नशिप से कतराए ना, फ्री में भी मिले जरूर करें, और इंटर्नशिप ढूंढे कि कहाँ इंटर्नशिप्स आपको अवेलेबल है, रिसर्च करें। बहुत सारी कंपनी इंटर्नशिप आजकल देती है। सर 10वां 11वां पॉइंट बताइए। 10वां पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई क्योंकि मैं टॉपर हूँ, मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है, और मुझे बहुत लोग के कहते हैं कि भाई तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तो ये सोचते हैं कि भाई मैं जॉब में इंटरव्यू में जाऊँगा, मेरा हो जाएगा, और कई चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस से ही वो ख़त्म भी हो जाते हैं। मैं एक सवाल आप लोग से इस मन से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, वहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं, क्या उनके पास क्या कोई कैपेसिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है? क्या हो सकता है वो आपसे ज़्यादा पोटेंशियल हो? तो आप कॉन्फिडेंस को बनाएं, पर ओवर कॉन्फिडेंस ना करें कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जितने इंटरव्यूअर्स के लिए वहाँ पे लोग खड़े हैं, कितने लोग हो सकते हैं आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कितने लोग के एक्सपीरियंस और समझ आपसे ज़्यादा हो। मैं नेक्स्ट पॉइंट, आपका 11वां पॉइंट आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के समय ज़्यादा अपने घर के प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें। मैंने कई बच्चों को देखा कि वो अपने घरेलू हालात से इतने ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं। सर कई बार तो देखा इंटरव्यू में सोचते हैं, HR को अपनी परेशानियां बता देते हैं, और
एचआर के सामने उनकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा हुआ कि वो इतना टूट के आते हैं, इतना एचआर को मतलब अपने घर की गरीबी के बारे में बताते हैं कि एचआर के जॉब जो है वो उनके पोटेंशियल स्किल के बेस पे ना देकर उनको उनकी गरीबी के बेस पे देते हुए सोचते हैं। ऐसी गलती ना करें। आपके घर में प्रॉब्लम्स है, बहुत दिक्कतें हैं, होता है, कई बार ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता है, लेकिन आप एचआर के अगर दृष्टिकोण से समझे तो एचआर आपको जॉब देने के लिए बैठा है, पर वो आपके स्किल्स के बेस पे जॉब देगा, आपके कमजोरी, आपकी परेशानियों के बेस पे जॉब नहीं देगा। तो एचआर को मेंटली हरास ना करे अपनी परेशानी बता के या अपने दुख गा के। सर देखा गया है कि लोग मार्केट रिसर्च भी नहीं करते। मार्केट रिसर्च का मतलब है आज जबलपुर में कौन सी जॉब है, रिसर्च करना चाहिए, उसमें क्या मांगा रिसर्च करना चाहिए, कहाँ कंपनी रिसर्च करना चाहिए, उसमें एचआर कौन है रिसर्च करना चाहिए, किस पोस्ट के लिए जॉब निकली वो रिसर्च करना चाहिए, गूगल में जाना चाहिए, जॉब की साइटों में जाना चाहिए। वो रिसर्च भी नहीं करते, सीधे जॉब पाने की इच्छा रखते। कारण क्या है सर? आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो इतने सारे चीज़ें उनके पास है, लेकिन रिसर्च करने का एक जो उन्होंने जो ऑप्शन खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। बल्कि सुविधाएं सब हैं आज, और डिक्लेयर ही कर देते स्टूडेंट्स कई बार कि हमारे शहर में कुछ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हर शहर के पास जो है वो सेक्टर्स होते हैं, हर शहर के पास बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हर सेक्टर्स के शहर के पास अच्छे अच्छे पोस्ट भी निकलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा रिसर्च पावर बढ़ाएं। आप देखिए कितनी जॉब्स निकल रही है आपकी सिटी में, आप देखिए कितनी बड़ी कॉर्पोरेट है आपकी सिटी में, आप ये देखिए कि आपकी सिटी में किस तरीके से वैकेंसीज भरे जाते हैं और उनके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड मांगे जाते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करें, जॉब के पीछे भागना पड़ेगा आपको। रिसर्चेस करने के लिए आज ऐप है, आपके पास वेबसाइट्स है, आपके पास आज ऐसे बहुत सारे ट्यूटर्स भी है जिनसे मिलकर आप समझे कि कैसे आप जॉब रिसर्च करें। तो समय बर्बाद ना करके रिसर्च अगर करेंगे तो डेफिनेटली अपने शहर में अच्छी जॉब पोजीशन आप हासिल कर लेंगे। सर क्या जॉब ना पाने का लोगों का एक ये भी है, लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। भीड़ का हिस्सा मतलब इसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, और बाद में वो तो अपने पोटेंशियल से करता है उसको कि उसका उसमें इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अगला आदमी उसको देगा से करता है तो अगले को जॉब नहीं मिलती। क्या कारण भीड़ का हिस्सा बनना भी? देखिए ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत भारत में, और खास करके छोटे शहरों में दिक्कत तो ज़्यादा, और मैं कहूँगा ये है क्योंकि यहाँ पे आप अपने पोटेंशियल को नहीं जान पा रहे। आप क्या कहते हैं कि भाई बाजू वाले लड़के का हो गया मेरा हो जाए। एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए कि अगर आपके बाजू वाले लड़के का किसी बड़ी कंपनी में हो जाए तो आपके फादर मदर आपको कहते हैं कि तुम भी उसी की तरह बड़ी कंपनी में, उसी कंपनी में ट्राई करो, या एसएससी निकल गया, कोई गवर्नमेंट जॉब निकल गई तो आप उसी को ट्राई करें। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि सबके पोटेंशियल्स अलग है। आप खुद को देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ जॉब लाइफ का, अगर आप जॉब में रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे तो आपको बहुत जल्दी ध्यान रखिएगा जॉब से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो अपने पोटेंशियल के बेस पे जॉब सर्च करें, क्योंकि कंपनी सिर्फ रिजल्ट मांगती है, रिजल्ट वही आप दे पाएंगे जहाँ पे आपकी इच्छित जॉब आपको मिले। डोंट फॉलो अदर। सर एक मानसिकता और स्टूडेंट की रहती है, कई जॉब अपन ने इंटरव्यू लिए, एक मानसिकता निकल के आई, लोग ये कहते हैं कि जब मैं जॉब पा जाऊंगी तो लोग वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो सहपाठी हैं, जो स्टाफ है, वो मुझे वो काम सिखा देगा। तो सर इसको ये बताइए कि वहाँ कोई काम सिखाने वाला नहीं है, आपको जो बनता है वो कराया जाएगा आपसे। भाई जॉब का मतलब है काम करवाना, और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि चलो कॉलेज में हमने पढ़ाई नहीं की, हमने सब ऐसे ही करके पास हो गए और जब जॉब करेंगे तो फिर जो रखेगा उसकी जिम्मेदारी है मुझे सिखाना, मुझे ट्रीट करना, मुझे बाकायदा एकदम क्या कहते हैं एक एक पॉइंट पर मेरे को एकदम बचाना, नहीं होता ऐसा। जॉब लाइफ में आपको ध्यान रखना है, काम करके आपको देना, और वहाँ पे आपके सीनियर्स भी आपसे चिढ़ने लगता है अगर आपको एकदम काम ना बने। ऐसी गलती ना करें कि आप बिना स्किल को पॉलिश किए जॉब में जाए। इसलिए जॉब से पहले इंटर्नशिप और ट्रेनिंग की बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जॉब में कोई बैठ के आपको सिखाएगा नहीं, उल्टा आपको कई बार इतना ज़्यादा बोल दिया जाता है कि आपका मनोबल टूट जाता है और आप क्विट भी करने को मजबूर हो जाते हैं। सर 13वां 14वां पॉइंट और 15वां पॉइंट बताइए। तो अगला पॉइंट जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये है कि आप एक कंपनी के रिसर्चेस जरूर करें। आपके जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का पूरा रिसर्च करें, उस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उस कंपनी के टास्क जो है, उस कंपनी के ब्रांचेस कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कितने चीज़ों पे कंपनी काम करती है,
तो रिसर्च करके कंपनी की आप जॉब इंटरव्यू में जाए, क्योंकि रिसर्च करने से आप एचआर के ज़्यादातर सवाल बहुत अच्छा बता देंगे। नेक्स्ट मैं पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बच्चे इस डर से अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे आज कि आप जो है अगर ऑनलाइन प्रेजेंट रहेंगे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, तो लोग सोचेंगे कि आप जो है वो फालतू की चैटिंग्स कर रहे हैं या फिर आपका कोई अफेयर चल रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, गंभीरता से ले लेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कि ये सब तो गलत है और दुनिया से अलग हो जाते कई लोग। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप आज अगर ऑनलाइन जिंदा नहीं है, अगर आपको ऑनलाइन में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आज आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म है। अगर आप फेसबुक में नहीं है, यूट्यूब में नहीं है, व्हाट्सएप में नहीं है, इंस्टा में नहीं है, आपके जितने भी नए नए ऐप्स आ रहे हैं अगर आप उनमें नहीं है, तो ध्यान रखना कंपनीज बहुत इसमें सीरियस सोचती है कि क्या आपको काम दिया जाए कि आपको ऐसा अलग कर दिया जाए। आपके कई बार ऑनलाइन आइडेंटिटी के कारण ही कई बार आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन आपको कई बार ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो प्रोफेशनल बहुत हाई रहते हैं और वो आपको मौके दे देते हैं। अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी जरूर बनाए, नहीं तो आप इस समय जॉब्स को नहीं पा पाएंगे। कंपनीज ऑनलाइन बिना आइडेंटिटी वालों को जॉब नहीं देती है। मैं 14वां पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क बताए। आप जिस पढ़ाई आपने जो किया है, आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की, आपने सिविल से किया, इंजीनियरिंग से किया, इस फील्ड के जितने लोग आपके शहर में आपके पहुंच में बन सके आप उनसे रिश्ता बनाए। ये सबसे बड़ा गड़बड़ आप करते हैं कि सीएस वाला बच्चा कंप्यूटर के लोगों से दूर रहता है, सिविल वाला बच्चा सिविल इंजीनियर से दूर रहता है, और जो मैकेनिकल वाले होते हैं मैकेनिकल से दूर रहते हैं। आप अपने फील्ड के मास्टर्स टैलेंट्स लोगों से मिले, उनसे ज़्यादातर सीखे, एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाए। ऐसे प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने पे आपको रेफरेंस से बहुत अच्छी जॉब मिलती है और आप कई बार बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हैं अगर आपकी प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो बनाइए अपना प्रोफेशनल नेटवर्क। सर एक चीज़ और पूछना चाहता आपका, ये बहुत अच्छा, मैं ये देखा गया है सर कि कंपनी से रिसर्च जो अपन को आप कंपनी से कुछ पता चला है, कंपनी वाले ये बताते हैं कि जॉब की कमी नहीं है, जिस चीज़ की लोग डिग्री करके आते हैं उसमें वो मास्टर नहीं रहते, तो हम कैसे जॉब दे दें? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपने जब डिग्री की थी तो उस समय आपने भी हवाई डिग्री बेस करके रखी है। आप सब क्या करते हो, डिग्री करते हो और उसमें डिग्री में एक दिन भी आप पढ़ाई ढंग से नहीं किया, आपने लॉजिक्स क्लियर नहीं किए, आपने अपने प्रोफेसर्स टीचर्स की बातें नहीं मानी, तो आपने जो डिग्री हवाई की है, तो कंपनीज हवाई डिग्री वाले को जॉब नहीं देती है। इस कारण से आजकल कंपनियों ने डिग्री देखना भी कई जगह बंद कर दी। बोलते भाई आपको काम आता तो काम करके दिखा दो, आई डोंट वांट एनी डिग्री फ्रॉम यू। तो 15 पॉइंट सर। तो ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप डिग्रीज को डिग्रीज की तरह अगर आप ले और ट्रेनिंग करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। लास्ट पॉइंट मैं 15 आपको बता रहा हूँ, आप कई बार जब किसी फील्ड में नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो आप डिसीजन लेकर उस फील्ड को कई बार छोड़ने का भी नहीं सोचते। कई बार ऐसा रहता है कि आप उस फील्ड में किसी को देख के जंप कर गए, लेकिन आप उस फील्ड में नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको उस फील्ड का जो है अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, अंदर आत्मा की से आपको फील्ड करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप जल्दी छोड़ दो उस फील्ड को, कि हर काम के लिए आप नहीं बने हैं। अगर कोई फील्ड अगर आप दूसरों को देख के अगर आ जाते